नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। हम आज बात करेंगे मंथन में, सवाल ये उठाएंगे कि एक के वंशज तो राम हैं, लेकिन दूजे को न्योता नहीं मिला है। हमारा विषय ये आज इसलिए भी है क्योंकि अभी तक ये कयास लगाया जा रहा था कि विपक्षी दलों को, सारे लोगों को ये कहा जा रहा था कि निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन वो ना नुकुर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से जो राम मंदिर का कार्यक्रम है 22 जनवरी को, उसको लेकर वो दूरियां बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ऐसे लोग हिंदू विरोधी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि उन्हें अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है। वो एक बात ये भी निकल कर सामने आई कि बार बार वो इस बात को दोहराते रहे, वो कहते रहे कि भाई उन्हें निमंत्रण इसलिए नहीं मिला है क्योंकि निमंत्रण उन्हें भेजा ही नहीं गया। वो उन्होंने घर पे चेक किया है, कार्यालय में देखा, लेकिन निमंत्रण उन्हें नहीं मिला है। सवाल यही है कि ये निमंत्रण का जो मसला है, इसको क्यों अखिलेश यादव बार बार उठा रहे हैं। बड़ा सवाल हम आज उठाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने कहा है कि राम उनके वंशज रहे हैं, मुसलमानों के वंशज राम रहे हैं। इस बात को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है। हालांकि जिस तरीके से मंदिर ट्रस्ट ने दावा किया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए कि देश के ऐसे तमाम प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नहीं छोड़ा गया है, सभी को न्योता दिया गया है। तो अब समाजवादी पार्टी के नेता के इस बयान से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कांग्रेस नेता पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि वो 22 तारीख को नहीं जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे। आज खड़गे ने भी कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि राम सबके हैं और कोई कभी भी जा सकता है। इस तरीके से सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि राम के नाम पर यह राजनीति क्यों हो रही है, ये आज हम मंथन में उठाने वाले हैं। लेकिन राम से लेकर राज तक जो राजनीति है, या राज यानी 2024 की जो राजनीति है, उसको लेकर जिस तरीके से गोटियां बिछाई जा रही हैं, गठबंधन तय किए जा रहे हैं। ये भी खबर आई कि नीतीश कुमार को कल इंडिया वाले गठबंधन का संयोजक घोषित कर दिया जाएगा। इसके पीछे की रणनीति क्या दबाव की राजनीति है नीतीश कुमार की, इसकी वजह से वो ऐसा करने वाले हैं। तो आज मंथन में राम से लेकर राजनीति तक की बात करेंगे। तो कुल मिलाकर गठबंधन की बात, राम से राजनीति तक की बात। लेकिन वास्तव में क्या राजनीति है राम से लेकर गठबंधन तक की जो राजनीति इस समय है, क्योंकि राम को भी इन राजनीतिक दलों ने राजनीति का विषय बना दिया। हालांकि इन सबसे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में आज पूजा अर्चना की, एक मंदिर की खुद सफाई की, बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर है नासिक का, और 11 दिनों का उपवास प्रधानमंत्री का शुरू हो गया है। वो अपने आप में एक अलग तरीके का संदेश इस उपवास से जाएगा। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में राम नाम जप करके एक अलग तरीके का वहाँ का माहौल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि 22 तारीख को पूरे देश में दिवाली मनाने का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया है। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक 48 लोकसभा सीटें हैं, और इस बार उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के अलग हो जाने से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री ने इसीलिए नासिक चुना, और नासिक से उन्होंने एक संदेश दिया कि पूरे देश में 14 तारीख को मकर संक्रांति को सारे मंदिरों की सफाई लोग करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज ये खुद करके दिखाया। एक रिपोर्ट के जरिए जरा समझिए कि राम से लेकर राजनीति तक का गुणागणित क्या है। एक और जहां श्री राम को लेकर बयानबाजियां जारी है, तो वहीं निमंत्रण पर भी बखेड़ा खड़ा हुआ है। अब तक जहां ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा गया है और वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर संशय बना हुआ था।
लेकिन सपा प्रमुख ने दो टूक बात कही है कि उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है और उन्हें अपमानित न किया जाए। श्री राम को लेकर हो रहे घमासान के बीच कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा है कि हम तो राम के वंशज हैं। उनका इतना कहना था कि फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो स्पष्ट कर दिया है कि राम सबके हैं, कोई कभी भी जा सकता है। राम अंतर के हक हैं, राम अंतर के बाद राम के अंतर पंचर के राम के अंतर मानने वाले। मैं ऐसे मुसलमान बात को कहते हुए कोई गलत नहीं कि भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। और कम से कम आप में से जो लोग उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है, मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। उस कोरियर की, जिस कोरियर चला है उसकी रिसिप्ट दे दोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने में और जानकारी हासिल करने में। मेरा जो पर्सनल है या मुझे जो आया है उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। और जहां तक सवाल है, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ। तो वहीं राम मंदिर से इधर अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन अब बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर अपनी अपनी दावेदारी तय कर रही है। तो वहीं नाराज नीतीश को मनाने की कोशिश भी अलायंस की ओर से हमेशा से ही देखी जा रही है। नीतीश को संयोजक बनाने की बात लगातार सामने आ रही है, लेकिन इंडिया अलायंस की बैठक के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि सभी की सहमति बन गई है और नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा सकते हैं। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक शब्द में कहा है कि सीट बंटवारे का काम बिहार में आसानी से हो जाएगा और जल्द ही इसको लेकर घोषणा भी कर दी जाएगी। बोल रहे थे सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। इंडिया गठबंधन की क्या है तैयारी? बिहार में सीटों की दावेदारी। जेडीयू 17 सीट, कांग्रेस 10 सीट, सीपीएमएल 5 सीट, सीपीआई 3 सीट, आरजेडी स्पष्ट नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ बात एनडीए की कर लें तो वो भी बिहार में पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। एनडीए की क्या है तैयारी? बिहार में एनडीए की तैयारी। 40 में से 27 सीटों पर बीजेपी का दांव। 13 सीटें सहयोगी दलों को देगी बीजेपी। आरएलजेपी को 4 सीटें, चिराग पासवान की एलजीपीआर को 4 सीट, आरएलजेडी को 2 सीट, वीआईपी को 2 सीट और हमको 1 सीट देने का प्लान है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक और राम है तो दूसरी तरफ गठबंधन है, जिसका दारोमदार अब जनता यानी कि जनार्दन के पास है। इतनी मशक्कत के बाद क्या रंग लाती है इंडिया गठबंधन की ये बैठक, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही ये भी दिलचस्प होगा कि आरजेडी को टक्कर देने के लिए बीजेपी का अगला प्लान क्या होगा। वंदना पांडे, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अलग अलग तरीके से गुणागणित चल रहा है। जो खबरें हैं कि एक तरीके से चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश में आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होने वाली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से खबर है कि कांग्रेस के पास पूरी तैयारी नहीं थी। जो कुछ जानकारी उन्हें चाहिए थी वो कांग्रेस के पास नहीं थी, इसलिए बैठक निरस्त हुई है। वो आगे होगी, लेकिन कल सुबह 11:30 बजे वर्चुअली इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सारे लोग वर्चुअली जुड़ेंगे
और कल ही ये पूरी संभावना है इस बात की कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। पटना जो सम्मेलन हुआ था इंडिया गठबंधन का, पटना बैठक के बाद ही नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी दे देते तो अब तक गठबंधन की हवा पानी कुछ बंद रही होती देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ लगातार चुनावी अभियान और पूरी तरीके से वो लगे हुए हैं और राम मंदिर का वो प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को कर रहे हैं। कोई इस बात से इनकार नहीं कि कर सकता है कि जो बहुत सारे सनातनी लोग हैं, जो हिंदू मानसिकता के लोग हैं, वो निश्चित तौर पर उनका झुकाव और कुछ बहुत सारे और नए लोग भी इस अभियान के जरिए जुड़ सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती रही है कि राम राजनीति नहीं, राम राष्ट्रनीति और अस्मिता का प्रश्न है। हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल जुड़ गया है जिस पर हम चर्चा करेंगे। शिशिर कनोडिया कांग्रेस के नेता बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। शिशिर जी स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका। रजनीकांत मिश्रा आरएलडी के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। रजनीकांत जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। शरद त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। शरद जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। जगत गुरु गणेशाचार्य जी महाराज संत हैं, धर्मगुरु अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इस देश के वरिष्ठ पत्रकार संपादक श्याम बेताल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। श्याम बेताल जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले, वर्षों तक मैदान में निकलकर रिपोर्टिंग करने वाले हमारे वरिष्ठ साथी राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार संजय श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। संजय जी आपका ये बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं चर्चा की शुरुआत सीधे शरद त्रिवेदी शरदेंदु जी से ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं शरद जी। शरद जी के पास मैं सीधे आता हूं। शरद जी, अखिलेश यादव ने आज इस बात को कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई जो कहा जा रहा है कि उनको भी निमंत्रण भेजा गया, बहुत सारे लोगों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उनको तो आज तक मिला ही नहीं। उन्होंने तो आज दावा किया और एक तरीके से चुनौती दी कि भाई हमें वो कुरियर ही दे दो, कुरियर की रसीद दे दो, हम ट्रैक कर लेंगे और ट्रैक करके हम चले जाएंगे अयोध्या का रास्ता, मैप वैप लगा के हम ढूंढ लेंगे अयोध्या कहाँ पर है। वो रसीद मांग रहे हैं ताकि वो ट्रैकर से वो ढूंढ सके। आजकल नई तकनीक आ गई बहुत दिनों से, वो कुरियर भी ट्रैक हो जाता है। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं, संजय जी बहुत सारी चीज़ें ट्रैक करते रहते हैं। ये बात एक महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ इमरान मसूद साहब कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि हम जाएंगे नहीं 22 को, और इमरान मसूद वही बात कह रहे हैं जो संघ कहता है, आरएसएस कहते हैं कि भाई वो कह रहे हैं हमारे वंशज थे राम। शारदेंदु जी देखिए, पहले तो ये कि भारतीय जनता पार्टी कोई निमंत्रण किसी को नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में और राज्य नहीं, भाजपा को कहा भी नहीं उन्होंने, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि भाजपा निमंत्रण दे रही, वो कह रहे जो लोग निमंत्रण बांट रहे हैं। निमंत्रण राम जन्मभूमि ट्रस्ट दे रही है। अगर राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दिया है तो इनके पास पहुंच जाएगा, नहीं दिया है तो वो पता कर ले, जैसे वो कह रहे हैं कि वो पता करने। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, हर व्यक्ति जो भारत का रहने वाला है वो हिंदू है, हिंदू था और हिंदू रहेगा। किसी न किसी मजबूरी की वजह से उनका धर्मांतरण हुआ, उनको डर से उनका धर्म परिवर्तन किया गया। भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी। अभी बाजवा जो थे वो पंजाबी थे, इनसे पहले रहील शरीफ जो उनके सेना अध्यक्ष थे वो राजपूत थे। भुट्टो जी के खुद माँ जो है वो लखीबाई थी, वो राजपूत थी। वहां के जो चीफ जस्टिस हैं वो बिंदियाल हैं, जो हमारे जाट समाज के एक उपजाति है। वहां के जो एयर चीफ हैं वो जहीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, वो सिख संप्रदाय से है, सिख धर्म से उनका धर्म परिवर्तन हुआ है। तो ये सब हिंदू हैं, कहीं भी कोई भी बाहर का नहीं है। वो धर्म उन्होंने बदल लिया, धर्म अपना लिया है। धर्म आप कोई भी अपना सकते हैं, लेकिन पहले सनातन धर्म का आदमी होता है, उसके बाद वो धर्म अपनाता है। जो अंग्रेजी में हम धर्म कहते हैं वो हिंदी में धर्म नहीं है। जो अंग्रेजी में, जैसे हिंदी में कहते हैं कि पुत्र का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, ये नहीं कि पिता का रिलीजन क्या है और पुत्र का रिलीजन कुछ और है। सनातन धर्म जो है वो शाश्वत है, ऐतिहासिक है। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से सनातन धर्म है, तो सब सनातन धर्म के हैं। वो अगर ईसाई धर्म उन्होंने अपनाया है तो वो मजहब जिसको धर्म कहते हैं वो अपनाया है। हिंदू वो भी हैं, हम भी हिंदू हैं, सब समाज नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाला सब हिंदू है, हम इस बात से सहमत हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला सारे व्यक्ति हिंदू। लेकिन इमरान मसूद जो इतने हार्डलाइनर नेता हैं,
लगातार आपकी पार्टी कहती रही है कि इमरान मसूद पता नहीं क्या क्या हिंदुओं के बारे में पूर्व में बोलते रहे। अगर उनके रिकॉर्ड बयान निकाल कर देखें, उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी कहती है कि मैं 22 को नहीं जाऊंगी। हिंदू या राम ये केवल भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट नहीं है। कभी भी कोई भी राम मंदिर का दर्शन करने जा सकता है। कांग्रेस के यूपी की यूनिट जा भी रही है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। वो कांग्रेस ने तो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इसे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बनाया है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, ये बात उन्होंने कही। लेकिन इमरान मसूद कह रहे हैं कि राम उनके वंशज थे। मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, जो इसकी राजनीति की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि अयोध्या का पुनर्निर्माण राजनीति से प्रेरित है या वहां का एयरपोर्ट बना है, वहां रेलवे स्टेशन बना है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसमें से कौन सी चीज राजनीति से प्रेरित है? हम तो कह रहे हैं हम धर्म से राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। बिल्कुल तय है। अभी कई चैनलों पे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भगवान भरोसे, हम तो कह रहे हैं भगवान भरोसे हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारत का हर व्यक्ति भगवान के भरोसे है, राम के भरोसे है, तो इसमें कोई हमें गुरेज नहीं है। लेकिन जिनको ये लग रहा है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, आप देखें भी जो इंडी गठबंधन बना है उसमें तो अभी यही तय नहीं है कि नाम किसने दिया है। युवा नेता, ईमानदार नेता और ममता दीदी के बीच में अभी फाइनल नहीं हुआ कि नाम किसने दिया है। नीतीश बाबू नाम के खिलाफ हैं। मेघालय का पूरा यूनिट कांग्रेस का ममता दीदी के साथ टीएमसी में चला गया है। सीपीआई ने कह दिया हम हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे। ममता दीदी ने कह दिया है कि हम किसी सीट पे इनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस को कुणाल घोष बाबू ने कहा है कि हम, कांग्रेस की औकात नहीं है कि वहां वो आके चुनाव लड़े। इधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उस सीट का समझौते की जैसे बातचीत चल रही कि शायद उनको 2-3 सीटें कांग्रेस को दे देगी। वो इसलिए दे देंगे क्योंकि सब सीटों पे वो चुनाव हार चुके हैं। तो वो हारे या कांग्रेस हारे, इसमें कोई उन्हें फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं पंजाब में वहां पे प्रताप सिंह, मुझे लगता है हम दूसरे चक्र में, शरद जी मैं दूसरे चक्र में आपसे गठबंधन पे चर्चा करूंगा। पहले राम को लेकर जो वितंडावाद चल रहा है उसको लेकर मैं चर्चा करूंगा इस सेगमेंट में। मैं लौटूंगा आपके पास, कांग्रेस के नेता के पास जाऊंगा। शिशिर कनोडिया, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी एक तरफ, आपकी पार्टी को राम वाले वोट भी चाहिए, राम के मतावलंबी मतदाता भी चाहिए, और वो उनको परहेज भी है कि 22 को वो जाएंगे नहीं। आपकी पार्टी के भी नए नवेले जो बसपा, सपा और फिर कांग्रेस में होते हुए फिर कांग्रेस में आए हैं, इमरान मसूद साहब उत्तर प्रदेश के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम राम के वंशज हैं। यही बात तो संघ कह रहा है बहुत दिनों से कि जो भारत के मुसलमान हैं वो राम के ही वंशज हैं, शिव के ही वंशज हैं। बहुत सारे शिव उनके सर्वोच्च ईश्वर हैं। ये तो शुरू से बात हो रही है। तो अचानक क्या कंफ्यूजन में है आपकी पार्टी क्या? दुर्गेंद्र जी, सबसे पहले तो जरा नाम मेरा ठीक कर दीजिए। वहां मेरा पूरा नाम शिशिर कौंडिल्य है। तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों ने इस तरह का नाम सुना ही नहीं होगा कभी, तो इसलिए उन्होंने कर दिया होगा। माफ कीजिएगा, मैं माफी मांगता हूं आपसे, मैं माफी चाहता हूं। कर लीजिए, मैं माफी चाहता हूं, मैं ठीक करता हूं। सवाल है, मैं उस पर आता हूं। दुगेन जी, जो आपका सवाल है मैं उस पर आ रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ना कोई राम से मतलब है, ना कोई सनातन से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल मतलब है तो राम की मार्केटिंग से मतलब है, सनातन की मार्केटिंग से मतलब है। एक बात। दूसरी बात कि इस देश में आदि शंकराचार्य की जो परंपरा रही वो कोई आज से नहीं है, वर्षों से है। अब माहौल ऐसा इन लोगों ने क्रिएट कर दिया मानो शंकराचार्य की जो परंपरा सनातन धर्म में है वो अब शंकराचार्य मोदी ही हो गए, माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के। तीसरी बात यह है कि भाई जो उसके राम मंदिर ट्रस्ट के जो चेयरमैन है चंपत राय जी बंसल, एक बात आप बताइए कि अगर वो राम मंदिर जैसा कि उन्होंने बयान दिया कि वो रामानंदी संप्रदाय का है और रामानंदी संप्रदाय के लोग ही उसके पहले अधिकारी हैं, राम मंदिर जो खास तौर से वो जो मंदिर है उसके, तो रामानंदी संप्रदाय के सबसे बड़े जो संत हैं वो राम नरेशाचार्य जी हैं, बनारस उसका केंद्र है जी। वहां मान लिया कि निर्मोही अखाड़ा वहां पे जो है कोर्ट ने उसको जो कोर्ट का आदेश है वहां पे उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा निर्मोही अखाड़े का, लेकिन जो राम नरेशाचार्य जी उसके पीठाधीश्वर हैं उनको इन्होंने आमंत्रित तक नहीं किया।
सारे शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई ये परंपरा का, ये सनातन परंपरा का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आधे अधूरे मंदिर का निर्माण करवा करके, चूंकि 2024 का चुनाव है, इसीलिए 2024 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भुनाने के लिए इन्होंने आनंद फानन में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम रखा है। तो सवाल यह है कि ना इनको राम से मतलब है, ना इनको सनातन से मतलब है। केवल और केवल अगर मतलब है तो ये वोट की राजनीति के लिए राम को भी बेच रहे हैं और सनातन को भी बेच रहे हैं। ये कुल मिलाकर के स्पष्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो भाई सवाल है कि जिस प्रकार से चीजें, चलिए राम मंदिर, राम हमारे आराध्य देव है, लेकिन अगर कोई राम शिशिर के भाई, नाम- मेरे मूल प्रश्न पर आ जाइए। कंफ्यूजन, मूल प्रश्न पर आप भी घुमाने लगे। मूल प्रश्न पर आइए कि आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन है क्या? एक कहते हैं, आप एक नेता आपके उत्तर प्रदेश के कहते हैं, मुस्लिम नेता, कि मेरे वंशज हैं राम, और आपके लोग वहां जाने को तैयार नहीं हैं। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। तो है वो शिव कुमार, जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यह घोषणा की है कि 22 तारीख को, यानी 22 जनवरी को पूरे कर्नाटका में सारे मंदिरों में पूजा हो। सवाल यह है कि हमारे पार्टी का स्टैंड बिल्कुल, हम सुन नहीं पा रहे हैं, आपका स्टैंड ही नहीं सुन पा रहे हैं हम, क्या है स्टैंड, और समझ भी नहीं पा रहे हैं कि कर्नाटक में आप मंदिरों में पूजा कराएंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे नहीं, दिल्ली वाले नेता जाएंगे नहीं। एक मुस्लिम नेता कहते हैं कि राम हमारे वंशज थे। बड़ी कंफ्यूजन में है आपकी पार्टी भाई। देखिए मेरा स्पष्ट तौर से कहना है कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है सर, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यह घोषणा की है ना। वो किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उन व्यक्तिगत बयानों को आप पार्टी का बयान ना माने कृपया, एक बात है। दूसरी बात, अगर वो पार्टी की ओर से वो स्टैंड होता तो आप बताइए कि वहां पे हमारी सरकार ये घोषणा कर रही है कि 22 जनवरी को प्रदेश के सारे मंदिरों में हम लोग जो है ठीक है, ये पूजा, ठीक है, पूजा का आयोजन करवाएंगे। आपकी बात आ गई। मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं शरद त्रिवेदी जी से, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। शरद जी, एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए इस पर, जो इन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने बिल्कुल पता नहीं इसको क्या क्या बना दिया है। हमने कुछ नहीं बनाया, ये भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और कांग्रेस ने सही फैसला लिया है ना आने का। हालांकि उसमें देरी हुई क्योंकि इनको सुरताल बैठाना था कि हम जनता को क्या जवाब देंगे नहीं जाने पे, तो इसकी वजह से इनकी समस्या। हमारे तो पहले दिन से तय था कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहां का पुनः निर्माण होगा। पूरे विश्व के जो नहीं, ये कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। अभी भी इन्होंने वो बात कही कि आप लोग आप शंकराचार्य को बुला नहीं रहे, बाकी लोगों को आप बुला नहीं रहे, सारे लोग आपसे नाराज हैं। एक निर्मोही अखाड़ा के जो रामानंद संप्रदाय वाले संत हैं, उनको बुला नहीं रहे। आप लोग सब कुछ आप ही लोग हो जाएंगे क्या? वो ये कह रहे हैं, इसका जवाब मैं चाह रहा हूं। दुर्गेन जी देखिए, आपको याद होगा ये जो पंचतंत्र की कहानी थी बाप बेटे और गधे की, कि बाप बैठे गधा बैठे, दोनों गधे को गोद में लेके चले, दोनों को गधे बैठ के गधे को मार दें। वो कोई जनता प्रसन्न होने वाली? आप ये क्यों नहीं कहते हैं? 140 करोड़ लोगों को हम बुला लेते तो ये कहते कि नेपाल के जो हिंदू हैं उनको आप बेच रहे हैं। नेपाल के वो कह रहे हैं राम को आप बेच रहे हैं शारदेंदु जी, वो फिर कह रहे हैं बीच में। आप रुकिए शिशिर जी, रुकिए, उनको जवाब देने दीजिए भाई, वो जवाब देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं राम को बेच रहे हैं। आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है? शिशिर जी जवाब तो देने दीजिए भाई, उनको जवाब देने दीजिए। बोलिए बोलिए शरद जी। जवाब दे रहा हूं मैं, सीधे इसी बात का जवाब दे रहा हूं जो आप पूछ रहे हैं, मुझे जवाब आपको को घुमाइए मत। अरे वो जवाब दे रहे हैं भाई, आप लोग का जबरदस्ती जवाब ले लोगे। शिशिर जी अब उनको मौका दीजिए ना बोलने का। आपके ऊपर बोलिए शरद जी, बोलिए। परंपरा हमारे यहाँ है और शंकराचार्य, मैं पूछ लूंगा, गणेशाचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं, मैं पूछूंगा। आप इसका जवाब दीजिए अपने सवाल का। शरद जी जवाब दीजिए। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने सवाल ये किया है। भैया सुन तो लो, भी दूसरे को सुन लो, आप सुन तो लो। शिशिर भाई बोलिए शरद जी।
जी मुझे शास्त्रों का उतना ज्ञान नहीं है जितना शिशिर जी को हो सकता हो। मुझे नहीं मालूम है किस शास्त्र में लिखा है कि कॉरपोरेशन से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये बात जब आप गलत घर बोल बनता है, रहे हैं, गलत ये भवन बनता है, उसमें जो गलत बोल अच्छा रहे हैं। मुहूर्त देख के प्राण प्रतिष्ठा ये वहां पे तो पूजा करी सवाल जाती है। आपकी पार्टी का मकान का काम चलता रहता शंकराचार्य है। से पूछना चाहिए। मैं ये जितने मुझसे क्यों मकानों में पूछ रहे गया हैं? हूँ वहां मैं गृह तो प्रवेश ठीक है, काम ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं। ब्रेक से जब लौटूंगा तो जगत गुरु गणेशाचार्य जी महाराज हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। उनसे पूछेंगे कि भाई इन सब चीज़ों के मायने क्या हैं, शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसको लेकर जो सवाल कांग्रेस पार्टी अब उठा रही है। और शंकराचार्यों की आड़ में ही कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि भाई हम उनसे बड़े हिंदू और सनातन के अलंबरदार तो है नहीं। जब वही नहीं जा रहे हैं तो फिर हम क्यों जाएंगे, बड़ा सवाल। रुक करेंगे जगत गुरु गणेशाचार्य जी महाराज का, चूँकि ये धर्म का मामला है, शास्त्र का मामला है, तमाम विधि विधान का मामला है। और एक आम भारतीय बहुत गहराई से इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है कि शास्त्रोक्त क्या है, शास्त्र क्या है, शास्त्र क्या कहता है, सनातन क्या कहता है। इसको समझने के लिए उसके ज्ञाता और विद्वानों की आवश्यकता पड़ती है। और जगत गुरु गणेशाचार्य जी महाराज अथॉरिटी हैं इसको लेकर। मैं उनके पास जाऊंगा। महाराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ये एक नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। बता रहे हैं कि भाई जो शंकराचार्य जी हमारे यहाँ चारों शंकराचार्य वो नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं मंदिर अधूरा है, अशुभ है। वो कह रहे हैं कि जिस संप्रदाय की बात कह रहे हैं वहाँ के चंपत राय जी जो करता धरता हैं कि उनका मंदिर है, उनके भी प्रमुख को नहीं बुलाया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इस पूरे विवाद को किस दृष्टिकोण से देखते हैं जगत गुरु गणेशाचार्य जी महाराज? अनम्यूट करिए। तैयार है अंदर से और ऊपर से आ नहीं रहे हैं। अगर ये आ जाएं सब लोग जो ये कह रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया या मुझे बुलाया गया है मैं जाऊंगा नहीं, अगर ये सब आ जाएं यहाँ तो ये इनके लिए मुहूर्त तिथि सब ठीक है। और अगर ये नहीं आना चाहते हैं, नहीं आएंगे, तो इनके पास एक ना एक जो है वितंडावाद है कि हाँ ये गलत है, ये मुहूर्त नहीं ठीक है, ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात, सनातन धर्म में हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है। पंचदेव उपासना में गणपत संप्रदाय के आचार्य जगत गुरु हैं, शाक्त संप्रदाय के आचार्य जगत गुरु हैं, शैव संप्रदाय के जगत गुरु हैं, वैष्णव संप्रदाय के जगत गुरु हैं, सौर संप्रदाय के हैं। पंचदेवोपासना है। अपने अपने क्षेत्र के सब जगत गुरु हैं, अपने अपने पीठ के मालिक हैं और अपने अपने ढंग से ये धर्म, सनातन धर्म की सब व्याख्या करते हैं। और जो आना नहीं चाहते हैं, जिनको ये चाहिए कि हम विपक्ष में रहना है, हमें खिलाफ बोलना है, उनको कुछ न कुछ बोलना चाहिए। अगर इनको श्रद्धा है, इन्हें बुलाया नहीं जा रहा है, तो इनको श्रद्धा के साथ आना चाहिए। जहां ये महाराज जी मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। मेरा जो प्रश्न आपसे है, जो धर्माचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो क्यों नहीं आना चाहते? उन पर जरा प्रकाश डालिए। ये आना इसलिए नहीं चाहते हैं कि ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमें आगे आगे माना जाए। हमको इनको इस प्राण प्रतिष्ठा से मतलब नहीं है। तो गलत क्या है महाराज जी? अगर वो सनातन के सर्वोच्च हैं तो उनको अगर ऊंचा आसन दे दिया जाए, आप कहीं जाएंगे और आपको अगर ऊंचा आसन नहीं मिलेगा तो कैसा लगेगा आपको? पूरे जो सनातनी लोग हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, हम आपको सबको अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे शंकराचार्यों को अगर ऊंचा आसन और सम्मान नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई जब वहां प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी करेंगे तो हम क्या ताली बजाएंगे? वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत खफा हैं, कुपित हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य कुपित हैं, शंकराचार्य नाराज हैं, आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि शंकराचार्य में भी तो विवाद है। जो अपने को ये कह रहे हैं कि हम चार नहीं आ रहे हैं, तो इनके अलावा भी तो शंकराचार्य हैं जो अपने को कहते हैं कि मैं सही हूं। ये लोग स्वयं अपने आप में
स्वयं में अपने आप में नहीं है कि भाई हम हैं, हम हैं, हम हैं। शंकराचार्य का भी विवाद को चलता है। महाराज ये तो बहस ही बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर कुछ रहेगा ही नहीं, कौन किसको मानेगा? फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। ये जो आम आदमी है, 142 करोड़ लोग हैं, फिर ये कहां जाएंगे? इनकी जो आस्था है उसमें 20-30 करोड़ निकाल दो, वो इस्लाम और अन्य वर्गों के लोग हैं। लेकिन जो सनातनी हैं, कम से कम 100 करोड़ तो सनातनी होगा ही, बल्कि 120 करोड़ होगा सनातनी। वो अगर इस तरह धर्माचार्यों में, शंकराचार्यों में ये होगा कि भाई जो मैं बात कह रहा हूं वो ठीक है, तो कैसे कैसे काम चलेगा? हमको तो ये राम काज है, सबको एक साथ आना चाहिए। सबको आना चाहिए तो आना तो चाहिए, तो अगर इन्हें बुलाया नहीं जा रहा है तो स्वयं तो आना चाहिए, स्वयं तो आना चाहिए। अगर राम जी में श्रद्धा है तो कह के आना चाहिए कि मैं आ रहा हूं। नहीं, वो लोग तो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि अधूरा है, अशुभ है, बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। मैं उसमें बहुत जाना नहीं चाहता, बहुत सारी बातें वो कर रहे हैं। ठीक है। हर व्यक्ति का, हर धर्माचार्य का अपना नजरिया हो सकता है। चूंकि मैं इसका अथॉरिटी नहीं हूं, इसलिए बहुत ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा। मैं श्याम बेताल साहब को चर्चा में शामिल करूंगा। उससे पहले रजनीकांत जी को मैं आमंत्रित करता हूं चर्चा में। रजनीकांत जी, एक तो लगातार कल से भी बातें चल रही हैं कि भाई बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन तमाम गठबंधन के लोग भी, कांग्रेस के नेता चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी वास्तव में राजनीतिक प्रयोग कर रही है इसका, जो पूरे आयोजन का, इसलिए उनके लोग नहीं जा रहे हैं, आगे पीछे वो जाते रहेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई उन्हें तो बुलाया नहीं गया है। इस तरीके के विवादों पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये चीज तो नजर ही आ रही कि आयोजन क्यों हो रहा है। आयोजन तो राजनीतिक ही दिया गया इस आयोजन का। ये इतना एक बड़ा कार्यक्रम था, एक ऐसा कार्यक्रम था जो पूरे देश को एक करने का कार्यक्रम था। उसमें एक राजनीतिकरण करके ये कार्यक्रम किया गया। ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, आम जनमानस कह रहा है, सभी राम भक्त कह रहे हैं, आम जनमानस कह रहा है कि देखिए सब ठीक है, मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, एक काम हो गया। लेकिन इस कार्यक्रम को राजनीतिक बना दिया गया। वो चाहे भाजपा के वोटर हो, चाहे कोई हो, पूरा समाज कह रहा है इस बात को। जहां तक रह गई बात अशुभ अशुभ की, इस पर हमारा कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हम लोग शंकराचार्यों को सुन रहे हैं। वो आदरणीय हैं, उनको शंकराचार्य माना गया। जैसे भी हमारे संत जी ने कहा कि शंकराचार्यों में विवाद है, तो एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया। इन्होंने तो एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया देश में कि शंकराचार्यों पर विवाद है। अभी तक ये बातें कहीं सुनने में नहीं आई थी, और कह रहे नहीं बुलाए तो आना चाहिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है, बिना बुलाए कैसे कोई पहुंच जाएगा वहां? क्या कोई जाने पाएगा? प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात होगी, वहां पे बड़े बड़े लोग होंगे, उनके सुरक्षा की बात होगी, उसका एक प्रोटोकॉल होगा। इस तरह की बातें न करें कि अब प्रोटोकॉल तोड़ के कोई चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? ये बातें गलत हैं। रह गई बात यह कि जहां तक हमें लग रहा है कि देखिए, ये एक इवेंट कर दिया गया इस इतने बड़े कार्यक्रम को, जिसपे राम जी का एक आनर था, जो एक हिंदू समाज, सनातन धर्म का सबका आनर था, उसको राजनीति से प्रेरित कर दिया गया। ये बड़ा दुखद बात। ठीक है। शरद जी, एक छोटी सी टिप्पणी, छोटा सा रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल राजनीतिक कर दिया। बार बार सवाल आपकी तरफ आ रहा है, राजनीति करने वाला। शरद जी। दुर्गेन जी, देखिए, राजनीति जो है किसी न किसी फायदे के लिए की जाती है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान हुआ है इस राम मंदिर के चक्कर में, वो किसी पार्टी का नहीं हुआ। हमारी चार सरकारें बर्खास्त हुई हैं और हमारे नेता जो है वो शहीद हुए, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली चलाई गई है, हमारी रथ यात्रा। लेकिन जहां आस्था का मामला है, जहां भक्ति का मामला है, जहां संकल्प का मामला है, वहां चीज नहीं रुकेगी। हम ये फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। ये भगवान की में आस्था जो विश्व की है, ये भारत की नहीं, विश्व की आस्था है जी। यहाँ समस्या इनके साथ ये है कि अगर मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर 140 करोड़ लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र पढ़ा के उनसे प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं साहब, नेपाल के हिंदुओं को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? जब नेपाल के हिंदुओं को बुलाते हैं तो कहते हैं एनआरआईओ को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? ये किसी तरह, मैंने आपको बताया कि वो जो पंचतंत्र की कहानी है, विपक्ष को खुश नहीं किया जा सकता है।
इनका हाल ये है। और इनके अभी तो ये बातें, दो बातें और नहीं आई हैं जो आनी चाहिए थी विपक्ष की, कि पहला तो ये कि साहब गरीबी बेरोजगारी जो विपक्ष की है, और जो चंद उद्योगपतियों की कहानी इनकी चलती रहती, ये तीन बातें अभी नहीं कही हैं। ये भी कह देते तो इनका पूरा कार्यक्रम ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य से बड़ा तो कोई है नहीं अथॉरिटी, जब वो नहीं आ रहे हैं तो फिर हम क्यों आए, ये अब आड़ ले रहे हैं, विपक्ष वाले ये आड़ ले रहे हैं। नहीं, पहले 2 महीने पहले दुर्गेन जी ये कह रहे थे कि हमको बुलाया नहीं जा रहा है। जब बुलाया जा रहा है तो हमको क्यों बुलाया जा रहा है, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। अभी मंदिर पे आप देखें कि कौन सी मूर्ति है, कितने घी चढ़ा है, उसके ऊपर बहस होगी। अगरबत्ती कितनी चढ़ी है और अगरबत्ती का धुआं किधर जा रहा था, उस पर भी बहस होगी। ठीक है। शरद जी मैं लौटूंगा, श्याम बेताल जी को चर्चा में शामिल करते हैं, काफी देर हो गई। श्याम बेताल जी आपके पास मैं आ रहा हूं। ये पूरी दोनों पक्षों को पर मैं आपसे चर्चा चाहता हूं। राम जो एक इस देश की राष्ट्रीयता अस्मिता का प्रश्न है, राम सहिष्णु हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनको लेकर पक्ष विपक्ष में दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं। और धर्माचार्य जिन्हें फिलहाल तो हम लोग ये मानते हैं कि वो सर्वोच्च हैं, वो भी, उनके भी बयान, उनके भी अलग अलग तरीके से चीज़ें आ रही हैं। जैसा भी सवाल उठाया है विपक्ष के लोगों ने कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा, मैं दोनों को इसका जिम्मेदार मान सकता हूं अगर ऐसा है तो। श्याम बेताल जी। वास्तव में बात यह है कि राजनीतिकरण अगर देखा जाए तो है और नहीं भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विपक्ष को बुलाया गया है, विपक्षी नेताओं को निमंत्रण गया है, तो उनको सम्मान के साथ आना चाहिए था। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं आ रहे हैं, उनको आना चाहिए था भगवान राम के लिए जी। और अगर वो ये सोचते हैं कि इसमें राजनीति हो रही है, तो आप राजनीति की दृष्टि से भी आप कर सकते थे कि आप वहां पहुंच करके और अपनी जो समर्थक हैं उनसे ये कह सकते हैं कि देखिए हम तो गए थे और हम अब राम के लिए गए थे, क्योंकि राम सबके हैं और हम राम के हैं। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को ये विरोध नहीं करना चाहिए था। राजनीतिकरण का बहाना ले करके आप वहां न जाएं, ये ठीक नहीं है। आपको अगर राजनीति का जवाब राजनीति से देना चाहिए था, वहां जा करके और उस कार्यक्रम में शामिल हो करके और बाकायदा अपने सारे समर्थकों से ये कहते कि हाँ, हमने भी राम मंदिर और राम के लिए हम लोग गए थे। ऐसा न करके उन्होंने अपने समर्थकों को भी नाराज किया। क्या कांग्रेस और अन्य दलों के जो वोटर हैं या समर्थक हैं वो हिंदू नहीं हैं और उनकी राम में आस्था नहीं है? क्यों उन्होंने ऐसा किया है? ये वास्तव में बड़ा दुखद है और विपक्षी दलों के लिए चिंताजनक भी है कि ये ठीक नहीं किया उन्होंने। जी। मैं संजय श्रीवास्तव को चर्चा में शामिल कर रहा हूं। संजय जी, आपके पास आ रहा हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी श्याम बेताल साहब ने कही। वो कह रहे हैं कि एक इस तरीके से अगर आपको लग रहा था कि बीजेपी विपक्ष को धर्म की पिच पर खेलने के लिए आमंत्रित कर रही है, तो आप ऐसा कर सकते थे अगर इसका राजनीतिक एस्पेक्ट देखा जाए। और राम, जब आप कह ही रहे हैं कि राम सबके हैं, होड़ लगी हुई है साबित करने में है कि राम किसके किसके प्रिय हैं। इमरान मसूद ने भी कह दिया हम तो उनके वंशज ही हैं राम के, वो तो हमारे बिल्कुल डीएनए है राम का हमारे अंदर है। और वो ये बात बहुत दिनों से आरएसएस कहता रहा है कि भारत में जितने लोग हैं वो सनातनी हैं, हिंदू हैं, कन्वर्टर। अभी शारदेंदु जी ने भी वो बात को कहा। ये पूरी जो चौसर है, मैं इसे चौसर कहूँगा क्योंकि अब ये इस तरीके से शतरंज की तरह विपक्ष इसको खेल रहा है और सत्ता पक्ष भी बराबर उसमें हिस्सा ले रहा है। ऐसा नहीं कि एक कोई चुप हो गया कि ठीक है हम राम काज कर रहे हैं, तुमको जो करना हो करो, ऐसा नहीं है। बराबर चल रहा मामला। इसको राजनीतिक दृष्टि से किस तरीके से देखा जाना चाहिए या फिर राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए? विशुद्ध ये राम का काज है। संजय श्रीवास्तव। बिल्कुल दुर्गेन जी, सभी प्रवक्ताओं की बात सुनी और जो विषय है
कहीं ना कहीं राम से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो, वो बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, राम सबके हैं और सबके राम हैं। तो ये राम काज का समय है, उसमें बुलाए जाने ना बुलाए जाने का तो औचित्य ही नहीं है। जिसको जब मौका मिले वो वहां जाए, रामलला के दर्शन करे, प्रसाद ले और खुश होकर लौटे कि हमें राम का आशीर्वाद मिला, राम का दर्शन हुआ। सवाल सिर्फ इतना है कि जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना है, जिसके जो महासचिव चंपत राय जी हैं, अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास जी हैं, उसमें तमाम ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया जिनका राम आंदोलन और अयोध्या से भी बहुत सरोकार नहीं रहा है। एक दो लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और आज चूंकि बहुत जल्दी आपने विषय बता दिया था, तो मैंने अयोध्या के कई साधु संतों, जिसमें जो अभी मंदिर में पूजा कर रहे हैं मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र सरस्वती जी, रामविलास वेदांती जी, तमाम वहाँ के हमारे पत्रकार साथी, चूंकि मैं वहीं से हूँ, तो बहुत सारे लोगों से आज मैंने बातचीत की और लब्बो लबाब ये निकल कर आया कि जो ये हमारे पूज्य शंकराचार्य लोग विरोध कर रहे हैं, या तरह तरह के समय पर, काल पर और प्राण प्रतिष्ठा के समय को लेकर, दिन को लेकर, शुभ अशुभ को लेकर तमाम तरीके की जो कथानक कहे जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी दिन आप पूजा पाठ करते हैं सब दिन अच्छा होता है, सब समय अच्छा होता है। जब भगवान का नाम लिया जाए, भगवान का नाम हमेशा लिया जा सकता है और हर कड़कड़ में भगवान कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ चूक इतनी है, जो मैं मानता हूं राजनीतिक दृष्टि से, कि अगर चंपत राय जी जो महासचिव है ट्रस्ट के, उन्होंने डिसाइड किया कि 22 जनवरी की तिथि, जिसमें सिर्फ 84 सेकंड का समय है प्राण प्रतिष्ठा का उपयुक्त अभिजीत मुहूर्त, उसमें करना है, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही हाथों द्वारा होना है। और इसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के तमाम विभाग, हवाई अड्डे का निर्माण, सड़कों का निर्माण, तमाम तरीके की औपचारिकताओं को पूरा किया जाना, सरकारी पैसे का लगना, सरकारी महकमों का लगना, तो एक तरीके से लगता है कि पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और उसकी दोनों जो केंद्र की और राज्य की सरकार है, उसने कहीं ना कहीं उसे हाईजैक कर लिया है। मुख्यमंत्री वहां कैंप कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं और सारी चीजों को देख रहे हैं कि कैसे इसे बेहतर बनाना है। तो ऐसा लगता है कि जो और लोग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होके रह गया। यही वजह है कि जो लोग नहीं आना चाहते वो तरह तरह के अपने अपने तर्क और कुतर्क दे रहे हैं। शंकराचार्य इसलिए आहत है कि अगर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसी कार्यक्रम को, प्राण प्रतिष्ठा भगवान की, चारों शंकराचार्यों या और जो अयोध्या के नित्य गोपाल दास, परमहंस के वंशज, निर्वाणी अखाड़ा, जितने भी मणिराम की छावनी के अखाड़े के जो भी वहां इन्वॉल्वमेंट रहा था लोगों का राम आंदोलन को लेकर, उनके कर कमलों से कराते और सबको उसी तरह न्योता देते और उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी उतनी ही सहभागिता होती जैसे अन्य दलों की जा रही है, तो निश्चित तौर पर किसी को कुछ कहने का, टिप्पणी करने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन राजनीति तो हो गई, और इस वजह से हो गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने समय को लोकसभा के आने वाले चुनाव से लेकर तय किया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। अभी जो कह रहे हैं लोग कि मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। तमाम ऐसे मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है जो बिल्कुल कंप्लीट नहीं होते हैं, बल्कि कंप्लीट क्या, सिर्फ छत बन जाती, मूर्ति रख उठती, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती, मंदिर बाद में बनते रहते हैं। ऐसे बहुत से मंदिरों में मैं भी गया हूं जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो ये कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, 22 फरवरी तक जो है चुनाव के नॉमिनेशन या नोटिफिकेशन आ जाएंगे लोकसभा चुनाव के, और 1 महीने बाद यानी अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। तो निश्चित तौर पर चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस गेम को प्लान किया है, और कहीं ना कहीं जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 15 सदस्यों का बनाया गया है अध्यक्ष और महासचिव को लेकर, उनमें सभी कहीं ना कहीं वो, आप याद करिए 2020 में जब ट्रस्ट का निर्माण हुआ था तो अमित शाह जी ने संसद में बयान दिए थे कि कौन कौन लोग शामिल होंगे, उनमें ब्यूरोक्रेट होगा। ब्यूरोक्रेट की क्या जरूरत थी भाई? निपेश मिश्रा जी का राम आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, वो तो IAS अफसर थे, पता नहीं कहाँ उनकी पोस्टिंग थी, उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया होगा। हाँ, यहाँ पे जानकारी इन लोगों को दे दूं जो जानकारी नहीं होगी कि 1949 में 22-23 की मध्य रात्रि में जब वहां से रामलला जो प्राकट्य की मूर्ति है उसको हटाने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और जो भी सरकारें थी केंद्र की, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनके इशारे पर जब वो जा रहे थे
तो उनको रोकने का जिस सिटी मजिस्ट्रेट में ताकत थी, काम किया, गुरुदत्त सिंह थे। उनकी भी फोटो इस मंदिर में लगाई जा रही है। जो रामविलास वेदांती के गुरु थे महाराज स्वामी अभिराम शर्मा जी, उन्होंने हजारों साधु संतों और अयोध्या के लोगों को लेकर डेरा डाला था कि आज मूर्ति किसी भी तरह से, जो तथाकथित बाबरी मस्जिद अभी बनी हुई है, बाबरी मस्जिद के उसमें नीचे थी, जिसे कहा जाता था विवादित स्थल, उस विवादित स्थल से मूर्ति को हटाने के लिए जो आदेश हुए थे, उसके लिए वहां हजारों की संख्या में अभिराम शर्मा के नेतृत्व में लोग जमा हुए थे। ये बात रामविलास वेदांती जी ने बहुत खुलकर बताई। तो निश्चित तौर पर ऐसी चीजों के लिए कि राम का मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही बना, लेकिन सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति राम के ही मंदिर पर रही है। अरे भाई, आडवाणी जी ने राम रथ निकाला था तो भी इसी वजह से निकाला था, और सबको पता है कि किस तरीके से 90 में जो आंदोलन हुए, गोलियां चलवाई मुलायम सिंह यादव जी ने, उसके क्या परिणाम निकले थे। जब बाबरी मस्जिद ढाई गई 6 दिसंबर 1992 को, उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी। अरे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्विरोध चुन ली जानी थी अगर राम को लेकर ही चुनाव हुए थे तो, लेकिन कल्याण सिंह की सरकार हार गई थी। तो ये जो राजनीतिक बातें हैं वो राजनीतिक दृष्टि से अलग तरीके से करनी चाहिए। हाँ, लोग वोट बैंक की राजनीति से साध रहे हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि हिंदू धर्म के अनुयायियों का वोट बैंक हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस रेस में सबसे बड़ी रेस लगाने की जुगत में बैठ गई। उसे लोकसभा 2024 का चुनाव दिखाई दे रहा था, और राम के नाम पर वोट मांगने के लिए जिस तरीके का उनका इन्वॉल्वमेंट है, उससे कहीं ना कहीं जो दूसरे दल के लोग हैं वो आहत हैं, और कहीं ना कहीं डरे हुए भी हैं कि हिंदू वोट बैंक तो सारा भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण बात है संजय श्रीवास्तव, बिल्कुल ठीक है। मसूद ने कहा है कि मैं भी राम का वंशज हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है। ये बिल्कुल ये दो धाराएं हैं संजय श्रीवास्तव, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। शारदेंदु जी, एक तो आपसे जुड़ा हुआ है कि आप फिर एक, संजय श्रीवास्तव ने कहा कि नहीं, अच्छा होता कि एक सामान्य तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता, साधु संतों शंकराचार्यों जो बहुत सारे लोग थे, अगर वो आगे दिखते। महंत नृत्य गोपाल दास जी का स्वास्थ्य कैसा है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो कहीं सीन में दिख नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य कैसा नहीं हो सकता, स्वास्थ्य कारण हो, मैं बहुत पुख्ता नहीं कह सकता, लेकिन वो दिख नहीं रहे पूरे। जब से ट्रस्ट की घोषणा हुई उसके बाद से वो दिखे नहीं, बीमार भी रहे बीच में। लेकिन जिस तरीके से संजय श्रीवास्तव कह रहे हैं कि भाई जो राजनीतिक लाभ लेने की होड़ है, एक डर के राम राम कर रहा, और एक तो राम राम है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। राम जो राम के नाम से, और राम जी सभी का बेड़ा पार करते, हमारा भी, आपका भी, शरद जी का भी। तो शारदेंदु जी, ये कहीं न कहीं ये बातें लगती हैं, कहीं आक्षेप लगता है विपक्ष और जो साधु संत जो नाराज हैं वो इस बात का को लेकर कह रहे हैं कि आप इसका राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। दुर्गेन जी देखिए, जहां तक मुझे मालूम है 35,000 मंदिर हैं तमिलनाडु में, और करीब करीब 70,000 के आसपास छोटे छोटे मंदिर जो हैं वो सब मिला के कश्मीर में है। इस हिसाब से जो अगर अंदाजन, क्योंकि इसके आंकड़े कोई नहीं है, अंदाजन करीब 80 लाख मंदिर हैं पूरे भारत में। अगर तो 80 लाख लोगों को तो कम से कम बुलाना चाहिए, वहां के जो पंडित हैं उनको बुलाना चाहिए, जो वहां के पुजारी उनको बुलाना चाहिए। तो ये इस बात का कोई नियाद है ना अंत है। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर पूरे 140 करोड़ को बुलाते हैं तो ये कहते हैं कि नेपाल वालों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, नेपाल में भी तो हिंदू रहते हैं। नेपाल के बुलाते हैं तो एनआरआई को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये कहानी, इसका कोई आदि अंत नहीं है, ये मुहिम है, क्योंकि काफिर वोट इनके हाथ से निकल चुका है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, वोट को साधा जाए, वो समस्या है। अभी कुछ चैनलों पे बहस हो रही कराई जा रही है, इसमें दलित से क्यों नहीं कराई जा रही है। आपने ये जो है सवर्णों का इस पे वर्चस्व लाया जा रहा है, फिर जब ओबीसी की बात हुई तो दलित की बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं सर ट्राइबल को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि क्या भगवान राम जो है आदिवासियों के साथ नहीं थे, उन्होंने बेर नहीं खाए थे। ये इस बहस का कोई आदि अंत नहीं है। सिर्फ ये है कि साहब हमको अभी आप देखें कि जो राम जो है, भगवान राम, अभी 1 हफ्ते पहले पता चला कि वो मीट और अंडा खाते थे। उसके बाद ये उससे पहले हुआ कि सनातन धर्म कोड़ है, वायरस है, उसको खत्म करने की जरूरत है। ये सारी समस्या सेकुलर वोट को किस तरह साधा जाए उसकी है। ठीक है, ठीक है। यही कांग्रेस की समस्या है। इन्होंने गोलियां चला के सनातन धर्म को बदनाम करके अपना वोट साधा है। अब क्या ये जाके, मैं आपको एक मिनट आप मुझे दें,
पूरा पश्चिम पिक्चर में जो मनमोहन वहां उस समय जो एक्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि साहब एक क्रिस्टीना लड़की जो उससे शादी करना चाहती, तो ये कहने लगे कि मैं, वो कहती है कि मैं शादी करूंगी मंदिर में, तो कहते हैं मुझे तो शर्म आती कहते हुए कि मैं जाऊंगा अपने दोस्तों से कहूंगा कि मैं जा रहा हूं शादी करने, वो भी मंदिर में। साहब घोर मतलब प्रलय हो जाएगी इसमें। तो इसलिए जो हमारे सेकुलर फ्रंट है उसको इससे दूर रहना चाहिए। उन्होंने बस देर जरूर करी, क्योंकि इनको पहले तय करना था कि सेकुलर वोट सधेगा या जाएगा। इन्होंने देखा 2-2.5 महीने में पहले तय हुआ। ये अगर ये चीज इनको ऐसी थी तो ये 2 महीने पहले कह देते हम नहीं आएंगे, लेकिन 2 महीनों ने कोई बोर्ड का इम्तहान नहीं था कि सारी पढ़ाई आपको उस रात को करनी। ठीक है। मैं एक रिएक्शन कांग्रेस के नेता शिशिर कौंडिल्य से लूंगा। शिशिर जी, बात संजय श्रीवास्तव ने बाइफरकेट कर दी, इस पूरे मंथन के जो टॉपिक उसको डिकोड भी किया उन्होंने। और शारदेंदु जी अपने स्टैंड पर हैं, जो उनका स्टैंड है, वो कह रहे हैं कि भाई 80 करोड़ को बुला लेते तो कहते भाई तुम नेपाल वालों को बुला लो। और वो कह रहे हैं कि जो मैं समझ यही पा रहा हूँ, वो कह रहे हैं अगर इतने हजार मंदिर हैं, 80,000 मंदिर हैं, तो 80,000 मंदिरों के पुजारियों को बुला लीजिए। अब वो पता नहीं शरद जी चारों शंकराचार्यों को उन्हीं 80,000 में गिन रहे हैं कि नहीं गिन रहे हैं, शरद जी जाने, हम नहीं इसमें कुछ कह सकते हैं। लेकिन अब सवाल सुन लीजिए, पहले मत बोलना शुरू करिए कृपया, सवाल तो सुन लीजिए। ऐसा थोड़ी कि जलेबी बनाने का आप ही लोगों का हक है, हमको भी है भाई, हम भी बना लेते हैं थोड़ी बहुत। कुल मिलाकर सवाल यही है कि आप डर कर राम राम कर रहे हैं, और वो ठोक कर कम से कम 1990 से 89 से राम राम कर रहे हैं, और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। वो करें हाँ राम जी करेंगे बेड़ा पार, राम भरोसे हैं हम, और आप डर रहे हैं, अंदर से कहीं भी नहीं रहे कि राम भरोसे हैं हम। ये अंतर है आप में और बीजेपी में। 3 सवाल जो शरद जी ने कहा है, मैं उन सवालों पे बात रखता हूं। सबसे पहली चीज, थोड़ा सा और पहले चले जाइए, 1988 से ये राम राम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि 1990 में जो चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीट जीती थी राम राम के बदौलत। इससे पहले कितनी सीटें थी वो शायद शरद जी को पता होगा, या नहीं पता है तो वो पता कर ले। यानी राम के कारण इनको नुकसान हुआ या लाभ हुआ, ये शरद जी बखूबी जानते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि जिन मंदिरों की बात ये कर रहे हैं, 80,000 या 80 लाख मंदिरों की, क्या हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य उसी 80,000 मंदिरों के पूरा पुजारी की जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी में शामिल है क्या? और नंबर तीसरी बात ये कि इनके राम मंदिर न्यास बोर्ड के जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं मान्यवर चंपत राय बंसल जी, उन्होंने जो बात रखी वो बात ये रखी कि भैया जी आवाज महासचिव है, सेक्रेटरी है वो जी महासचिव है, ठीक है। तो चंपत राय बंसल जी का ये कह लीजिए बयान आया कि ये मंदिर तो रामानंदी संप्रदाय का है, और उनका पहला हक इस मंदिर पर बनता है, शंकराचार्य कोई नहीं है। तो ठीक है, रामानंदी संप्रदाय का मंदिर है, तो वहां पे रामानंदी संप्रदाय का जो प्रमुख पीठ है निर्मोही अखाड़ा है, कोर्ट ने उसको किनारे किया, कोई बात नहीं। लेकिन रामानंदी संप्रदाय के जो पीठाधीश्वर हैं स्वामी राम नरेशाचार्य जी, तो स्वामी राम नरेशाचार्य जी को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया भाई? आप दुनिया भर के सवाल पूछ रहे हैं, आप वो जवाब नहीं दे रहे हैं, आप डरे हुए कि नहीं ये बताइए आप। सुन लीजिए दुर्गेंद्र जी, सुन लीजिए। और दूसरी बात, शरद जी ने ये कहा कि राम मंदिर के कारण मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो वस्तुतः बात यह है कि राम मंदिर के कारण इनको बहुत बड़ा सीटों का लाभ मिला। राम की मार्केटिंग करके इन्होंने शरद जी ने कब कहा कि राम मंदिर का नुकसान हुआ? कभी नहीं कहा उन्होंने। कह रहे फायदा हुआ उनको, राम नाम का फायदा होता है, नुकसान किसको होता है? जी और समझ लीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है अब मैं माफी के साथ मैं रोक रहा हूं शिशिर, एक छोटा सा 10 सेकंड का रिएक्शन फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। शरद जी 10 सेकंड। जी पहले विपक्ष ये तय कर ले कि किस वजह, मतलब एक कहानी सेट कर ले आपस में बात करके कि हम इस वजह से नहीं जा रहे, ये जल्दी हो रहा है इसलिए नहीं जा रहे हैं, 22 तारीख को हो रहा है इसलिए नहीं जा रहे हैं, शंकराचार्य को निमंत्रण दिया गया इसलिए नहीं जा रहे हैं, या भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा इसलिए नहीं जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। जो सवाल ये है क्योंकि आप राम को भुना रहे हैं, इसके विरोध में हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है।
ठीक है, जवाब भी आ गया, सवाल भी हो गया, जवाब भी हो गया। जगत गुरु से एक छोटा सा रिएक्शन लेंगे। जगत गुरु गणेशाचार्य जी महाराज, मैं आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहता हूं, चूंकि कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। वास्तव में क्या बेहतर नहीं होता कि जो नाराज साधु संत हैं, निर्मोही अखाड़े वाले जिनकी भी बात कही, रामानंदी संप्रदाय वाले महाराज जी या शंकराचार्य, क्या इनसे बात नहीं की जानी चाहिए थे क्या? जो तीर्थ क्षेत्र का जो ट्रस्ट है उसको क्या बात नहीं करनी चाहिए थे क्या? अनम्यूट करिए महाराज जी, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हाँ बात करिए। बात करनी चाहिए थी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इतने संत महात्मा महंत हैं, उनको कितने से क्या बात करें? एक से बात करते हैं, दूसरा नाराज होता है, तीसरा नाराज होता है। यहां तो नाराजगी की परंपरा चला रहे हैं लोग। हमारा कहने का मतलब यह है, राम जी सबके हैं, और जितने भी धर्माचार्य हैं, जगत गुरु हैं, संत हैं, महामंडलेश्वर हैं और पीठाधीश्वर हैं, सबको जो वहां नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने स्थान पे बैठ करके प्रसन्नता के साथ भगवान राम का नाम लें कि किसी प्रकार से ये बहुत दिनों के बाद में प्रतिष्ठा हो रही है। ठीक है महाराज जी, ये प्रतिष्ठा हो, ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात, लोग अपनी अपनी प्रतिष्ठा ठीक है, के ठीक है महाराज जी, अब माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, अब मेरे पास वक्त नहीं है। संजय जी भी एक 5 सेकंड में जल्दी से, संजय जी। कि बस मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान परिदृश्य है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, वो यही है। लब्बो-लबाब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखिए तो राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। ठीक बात है, ठीक बात है। श्याम बेताल जी अंतिम टिप्पणी, ठीक है संजय जी प्लीज। श्याम बेताल जी अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की 5 सेकंड में जी। लोग राम नाम को लेकर के बढ़ रहे हैं। महाराज जी आ गई बात आपकी बात आ गई। श्याम बेताल जी बस 5 सेकंड में जी। मेरा तो ये कहना है कि अगर राजनीतिकरण समझ रहे हैं ये विपक्ष के लोग, तो इनको राजनीतिकरण का जवाब राजनीतिकरण से ही देना चाहिए, और इनको घुस करके राम मंदिर में वहां पहुंच करके और इनकी भाजपा की पतंग को ढील करके काटना चाहिए। बहुत शुक्रिया शिशिर कनोडिया जी, श्याम बेताल जी, रजनीकांत मिश्रा जी, संजय श्रीवास्तव जी, शरद त्रिवेदी जी, जगत गुरु गणेशाचार्य जी महाराज, आपका भी बहुत धन्यवाद। आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बात ठीक है, लेकिन निर्विवाद रूप से राम सबके हैं और राम के काज में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सैद्धांतिक रूप से ये बात मानी जाती है और सैद्धांतिक रूप से ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। पक्ष विपक्ष दोनों को वोटों की चिंता है और वो इस पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी और राजनीति कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।